सतगुरु संग होरी खेली, जात जरा मरण भ्रम जाए। सतगुरु संग होली खेलिए, जैसे जरा मरण भ्रम जाए। हरि जैसे जरा मरण भ्रम जाए, जैसे जरा मरण भ्रम जाए। सतगुरु संग होरी खेलिए, जैसे जरा मरण भ्रम जाए। ध्यान जुगत की करी पिचकारी, ध्यान जुगत की करी पिचकारी। छिमा चलावन हार, ध्यान जुगत की करी पिचकारी। छिमा चलावन हार, आत्म ब्रह्म जो खेल न लागे। हरि आत्म ब्रह्म जो खेल न लागे। 5-25 मझार, सतसंग सतगुरु संग होरी खेलिए, जैसे जरा मरण भ्रम जाए। सतगुरु संग होरी खेलिए, हरि आत्म ब्रह्म जो खेल न लागे। आत्म ब्रह्म जो खेल न लागे। 5-25 मझार, सतगुरु संग होरी खेलिए। हरि ज्ञान गली में होरी खेले, ज्ञान गली में होरी खेले। मची प्रेम की कीच, ज्ञान गली में होली खेले। मची प्रेम की कीच, लोभ मोह दो कटी भागे। लोभ मोह दो कटी भागे, सुन सुन शब्द अति। लोभ मोह दो कटी कटी भागे, सुन सुन शब्द अतीत। सतगुरु संग होरी खेलिए, जाते जरा मरण भ्रम जाए। हरि त्रिकुटी महल में बाजा बाजी, त्रिकुटी महल में बाजा बाजी। होत छती सोराग, त्रिकुटी महल में बाजा बाजी। होत छती सोराग, सुरती सखी चह देखी तमाशा। अरे सुरती सखी जहाँ देखी तमाशा। हरि सतगुरु खेल फाग, सतगुरु संग होली खेलिए। हरि सुरती सखी जहाँ देखी तमाशा। सुरती सखी जहाँ देखी तमाशा। सतगुरु खेल फाग, सतगुरु संग होरी खेलिए। पिंगला पिंगला सुषुमना हो, पिंगला पिंगला सुषुमना हो। सुरत निरत दो नारी, पिंगला पिंगला सुषुमना हो।
सुरती निरति दो नारी, अपने पिया संग होरी खेले, अपने पिया संग होरी खेले। हारी अपने पिया संग होरी खेले, लज्जा कान निवार, सतसंग गुरु संग होली खेलिए। जासे जरा मरण भ्रम जाए, सतगुरु संग होली खेलिए। सुन सहार में होत कुतूहल, सुन सहार में होत कुतूहल, करें राग अनुराग, सुन शिखर शून्य सहर में होत कुतूहल, करें राग अनुराग। हरि अपने पुरुष के दर्शन पावे, हरि अपने पुरुष के दर्शन पावे, पूर्ण प्रेम सुहाग, सतगुरु संग होली खेलिए। जासे जरा मरण भ्रम जाए, सतगुरु संग होली खेलिए। हरि अपने पुरुष के दर्शन पावे, अपने पुरुष के दर्शन पावे, पूर्ण प्रेम सुहाग, सतगुरु संग होली खेलिए। सतगुरु मिले फगुआ निज पायो, हरि सतगुरु मिले फगुआ निज पायो, मार्ग दियो लखाए, हरि मार्ग दियो लखाए। कहे कबीर जो यह गति पावे, कहे कबीर जो यह गति पावे, सो जीवलोक सिधाए, हरि सो जीवलोक सिधाए, सतगुरु संग होरी खेलिए। जैसे जरा मरण भ्रम जाए, सतगुरु संग होली खेलिए। बड़ी अच्छी लाइन कहा इन्होंने कि सतगुरु के संग होली खेलो। यदि होली खेलना ही है तो सतगुरु के साथ होली खेलो, जिससे कि हमारा ये जरा माने जन्म और मरण, जन्म जरा व्याधि और मृत्यु, ये सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। जरा मरण भ्रम जाए, जरा माने वृद्धावस्था होता, मृत्यु मरण, लेकिन इनका संकेत चारों से है, जन्म जरा व्याधि और मृत्यु। जन्म होगा तभी जरा को प्राप्त होंगे, और जन्म होगा तभी व्याधि भी आएगी। जन्म होता है, व्याधियाँ आती हैं, वृद्धावस्था आती है, मृत्यु होगा। यही चार स्थिति है। जन्म होता है, व्याधियाँ आती हैं बीच में, बीमारियाँ हैं, एक्सीडेंट है और तमाम बातें, परेशानियाँ हैं, दुख है, ये सब व्याधि कहे जाते हैं। फिर जरा भी आना है। व्यक्ति यदि चल रहा है तो ये शरीर प्रथम स्टेज में तो बढ़ता है 25 वर्ष तक, इसके बाद अब वो घटना शुरू होता है। कुछ दिन तक अस्थायी रहता है, कुछ काल तक शक्ति बरकरार रहती है, लेकिन 40 के बाद फिर वो घटना शुरू हो जाता है। और जब घटना शुरू हो जाता है तो 40 के बाद 50-60 में जब हम प्रवेश करते हैं तो वृद्धावस्था आ जाती है, तब उसे वृद्ध मानते हैं। और जब वृद्धावस्था आई तो आखिरी परिणाम तो मृत्यु ही होता है।
कि हमें शरीर छोड़कर जाना पड़ा। तो इसलिए जीवन काल में ये 4 चीज़ें आती ही हैं, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। इसलिए कह रहे कि यदि होली खेलना हो तो ये विपत्ति न आए कभी, अर्थात हम मुक्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त कर लें, सद्गुरु में मिल जाए। ये ऐसी होली खेलना चाहिए ना जो हमें मोक्ष प्रदान करे। ये संसारिक होली में क्या रखा है जो हमें परेशानी ही प्रदान करती है। आगे करें कि ध्यान जुगत की कर पिचकारी। तो पिचकारी किसकी बनानी है? ध्यान और युक्ति की। ध्यान ही वो पिचकारी है। तो ध्यान और युक्ति यानी उपाय, साधना, सत्संग, ध्यान, यही उसकी युक्ति उपाय है। ये पिचकारी बना लीजिए। क्षमा चलावन हार, और जो क्षमा होता है, क्षमाशीलता होती है, वो इस पिचकारी को चलाने वाली है। क्षमा चलावन हार, आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे। और यदि ऐसा होता है तो आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे 5-25 मझार। तो ये आत्मा रूपी ब्रह्म जो हमारे अंदर विराजमान है, वह ये पाँचों तत्व और 25 प्रकृतियों, इनके साथ होली खेलने लगती है। अर्थात वो ध्यान के रंग में ये रंगने लगती है ना। यानी ये भी धीरे धीरे ध्यान के रंग जब करते जाएंगे तो ये सब भी वशीभूत हो जाएंगे ना, तभी तो हम इनसे पार पा पाते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो इनसे पार पाना तो कठिन है ना, असंभव सा लगता है। तो इस तरह से इनका कहना है कि आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे और अंदर बैठे परमात्मा के साथ। और ही अब ये अंदर बैठा परमात्मा ये खेलता किसके बीच है? शुरुआत में ये 5-25 के बीच खेलता है, और धीरे धीरे ये ध्यान सत्संग करते हैं तो 5-25 इसमें मस्त होते हैं, थोड़ा रंगते हैं। और रंगते 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 जब वो फिर आत्मरंग में रंग जाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। जब तक वो आत्मरंग में नहीं रंग जाते तब तक नहीं बढ़ा। हर रोम रोम से सदगुरु की याद निकले, तब एक दिन सदगुरु रोम रोम से दिव्य प्रकाश भी निकले। ऐसा है, जब रोम रोम से याद उसी की आती है तो फिर आगे बढ़ने पर रोम रोम से प्रकाश उसी का निकले। आगे कह रहे हैं कि ज्ञान गली में होरी खेलो, मची प्रेम की कीच। अब ज्ञान ही गली में होली खेली जा सकती है। ये जो होली सदगुरु के संग है, जब हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं तब ये होली होती है अच्छी। उसके पहले तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब ज्ञान में उपलब्ध हो जाएंगे तब ये होली होगी, यानी दिव्य प्रकाश की होली होगी। दिव्य प्रकाश की होली होगी और वही दिव्य प्रकाश ही चारों तरफ प्रकाश 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 ही देखेगा, जिसकी कीच मच जाएगी। कीच का मतलब कि जो रंग संसार का फेंकते हैं और फेंकते फेंकते गलियों में कीचड़ हो जाता है, लेकिन जब इस अध्यात्म रंग की होली खेलेंगे तो प्रकाश इतना निकलेगा कि चारों तरफ प्रकाश की ही कीचड़, यानी प्रेम रूपी प्रकाश, वही प्रकाश ही प्रेम है। वही प्रेम की कीचड़ मिल जाएगा चारों तरफ, है ना। प्रेम रूपी कीचड़ हो जाएगा, यानी सब में, हम में, तुम में, खरल खम्भ में, सब में व्यापक राम, है ना। तब वह राम, वह सदगुरु, नाम कोई रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दिखेगा आपको, क्योंकि ये तो एक संकेत मात्र है उस मार्ग पर चलने। ठीक। और इतने नहीं, तभी प्रेम का जब कीचड़ चारों तरफ फैल जाएगी, अर्थात चारों तरफ दिव्य ज्योति फैल जाएगी, तो होगा क्या? लोभ मोह दो कट भागे। अभी जो लोभ मोह बिल्कुल कट के भाग दिए, छोड़ा अब उनकी पजरी की गई तो रास्ता छोड़ के भाग दिए। ठीक है, लोभ मोह। अब उस व्यक्ति को सत्य की प्रवृत्त हो जाने के बाद वो लोभ मोह ये सब कट जाते हैं, व्याप्त होता है ना। मैंने उनको बस, क्योंकि अब आत्मा दिख गई तो सब में दिखते हैं कि ये शरीर तो पहले से ही मरा है। यदि कोई मर ही जाता है तो अब वो मरे के शरीर के लिए चिंता क्यों करना है? पिजड़ा में रहल सुगना, तब सुगना निकल गए, जब तक रहे
तब तक देखे में सुंदर लगत रहा, लोग के चारा देना था पानी में। अब पिजड़ा में से सुसुगा उड़ गया, तो खाली पिजड़ा लेके क्या करबा, ओकर कौन फायदा, बेकार लगी, सुना सुना कुछ भी ना हो। यह हाल तो हो संसार का, और कुछ हो नहीं, बस यही बात। तो पिजड़ा में हम हैं, निकल गया पिजड़ा, सुना हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो जाता है। इसलिए कह रहे कि लोभ मोह दो कट बागे, ये लोभ मोह दोनों कट जाते। इस दिव्य प्रकाश के आगे कोई नहीं टिकता, है ना। जहाँ बाज बासा करे, पंछी रहे न को। सूर्य के उगने के बाद जिस प्रकार अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, बाज पक्षी जहाँ रहता है वहाँ अन्य पक्षी जैसे छोड़कर डर के मारे भग जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान का सूर्य उदित होने पर अज्ञान की जितनी सेना है, 5, 25, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो जान गए ये अंधकार के पक्षधर हैं, अंधकार के पक्षधर ये हैं। और ज्ञान रूपी सूर्य उदित होते ही ये जितने अंधकार के पक्षधर हैं ये दूर हट जाते। यही बात कहे हैं कि लोभ मोह दो कर भागे, सुन सुन शब्द अतीत। ये अतीत का शब्द सुनकर अर्थात सदगुरु का नाम सुनकर ये भग जाते। कब का होता है, बिल्कुल तो भाग्य में। तो भाग्य क्या है, त्रिकुटी महल में बाजा बाजे, खूब क्षति सो रहा। कहे कि त्रिकुटी महल में बाजा बाजता है, त्रिकुटी महल से ऊपर हम चढ़ते हैं, है ना, ओंकार की ध्वनि बाजा बजता है। और 36 राग रागिनियाँ, हिंदी में क्या अक्षर होते हैं, 36, 36 अक्षर से राग रागिनियाँ उठाकर, है ना, ये 36 राग बनता है ना। 36 राग यानी राग रागिनियाँ, दिव्य प्रकाश, वो झिलमिल और भी शब्द, और यदि कुछ नहीं तो दिव्य प्रकाश से ही, दिव्य प्रकाश दिखने लगता है, विभिन्न प्रकार। कब क्या हो रहा होता है, तो सूरत सखी जहाँ देखी तमाशा, सदगुरु खेले पार। अब सूरत सखी माने जो हमारे ध्यान रूपी सूरत ही है, अब हमें यहाँ बैठे बैठे ही वहाँ का तमाशा देखते हैं, एकदम बैठे बैठे वहाँ उस अमर देश का तमाशा देखते हैं। बैठे तो यहाँ रहते हैं, आँख बंद किए या नहीं भी किए, दोनों स्थिति में देखते हैं। यदि बंद कर लिए तो देखते हैं, तो कोई कोई कहता है बस करा ये सुतर थी, लगा तो सुतने रहा, सुतरना हुआ, ऐसा ही होता है। लेकिन वो तो ध्यान समाधि में, अब वहाँ की राग रगनियाँ देख रहा है। कुछ एक लोग तो बेहोश भी हो जाते थे, जहाँ ध्यान में जाते तो बेहोश हो जाए, है ना, जैसे मूर्छा आ जाती थी, ऐसा। क्योंकि उस आनंद को, उस आनंद अतिरेक को वो सह नहीं पाते, इसलिए ऐसा हो जाता है ना? लेकिन वो कुछ नहीं उससे बिगड़ता है, वो तो और बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि मन के भागा के भी जगह ना है कि नहीं। अब वही में लीन हुआ, फिर हो गई तो खुद ठीक हो गया, है ना, ठीक ये स्थिति है। हाँ, इंगला क्या, सूरत सखी जहाँ देख तमाशा, सतगुरु खेल है पार। अब सतगुरु जो दिव्य सतगुरु है वो तो फाक खेल रहा है जीवात्मा के साथ, आनंद में है जीवात्मा, भक्त के साथ खेल रहा है, ऐसा होता है। इंगला पिंगला सुषुम्ना हो, सूरत निरति दो नारी। ये इंगला पिंगला और सुषुम्ना जो हमारे शरीर में है, साथ ही ये सूरति और निरति, सूरत ईश्वर की तरफ प्रेम, निरति संसार से विलग होना, ये सब चीज़ें सूरत दुनिया दोना अपने पियासंग हो निकले। अब इहो कुल मिल के अब एक सब मिल जाता है ना। अब अपनी प्रीतम अर्थात सदगुरु अर्थात उस जो है अनाम के साथ होली खेलते मस्त रहते हैं, ये भी है ना, ये भी मतलब इनका भी धुन तो उधरे लग गया है ना, ठीक यही चीज़ हो गया है।
तो इसलिए कहते हैं कि सूरत में दोनार अपनी प्यासम हो रही खेल लज्जा कौन कर, जब अपनी प्यासम तो लजाएगा कौन बात है। जब अपने प्रीतम के साथ होली खेलते हैं तो उनमें लज्जा का कौन सा बात है। प्रीतम से कौन सा लाज करना है और दुनिया का कौन सा परवाह करना है। ऐसा ही तो मीरा के साथ हुआ है ना। ऐसा दुनिया का कौन परवाह करेगा। जब दुनिया का कसम करे, जब घर से हट गए तब वो अपने प्रीतम के साथ है। हाँ, थोड़ा कर्तव्य कर्मों का ध्यान देना पड़ता है जल्दी हम गृहस्थ में हैं तब। यदि बैराग में है तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि स्वतंत्र है ना। लेकिन यदि संसार में गृहस्थ में है तो कर्तव्य कर्मों का ध्यान देना, नहीं तो अनुचित हो जाए। कर शून्य शहर में होत कुलूहल, करे राग अनुराग। अब वहाँ शून्य शहर में, शून्य मंडल में अब एकदम कुतूहल आनंद होता है, कुतूहल मचा रहता है ना। और करें राग अनुराग, वहाँ राग अनुराग सब राग रागिनियाँ बजती हैं। अनुराग प्रेम, सदगुरु से प्रेम की वर्षा, दिव्य प्रकाश की वर्षा होती रहती है, उस अमृत की वर्षा होती रहती। इसलिए मन अब तो रह ही नहीं गया है, क्योंकि तृतीय में रुक गया है। अब आत्मा पूर्ण आनंद प्राप्त करे सुन हो गया। अपने पुरुष का दर्शन पावे पूर्ण प्रेम स्वाहा। अब उस जगह अपने पुरुष, यह जीव रूपी स्त्री अपने पति अर्थात परमात्मा रूपी पति का दर्शन प्राप्त करती है और प्रेम का सुहाग पहन लेती है। जो स्त्रियां सिंदूर पहनती हैं पति के प्रेम के रूप में, तो वो दिव्य प्रकाश नूर का सुहाग, प्रेम का सुहाग, ईश्वरी प्रेम का ही सुहाग धारण कर लेते जी। सदगुरु मिले फगुआ निज पायो। तो जब सदगुरु मिल जाते हैं तब फगुआ मिल जाता है और हमेशा फगुआ होता रहता है, 24 घंटे फगुआ होता है। सदगुरु मिले फगुआ निज पायो, अपना फगुआ मिल गया है ना। मार्ग दियो लखा है, वो सदगुरु मार्ग भी बता दिए किस तरह से खेलते हैं। मिल गया फगुआ, मिल गया। कहें कबीर जो यह गति का पावे। कबीर दास जी कहते हैं कि जो इस गति को प्राप्त होता है, अर्थात 24 घंटा फगुआ खेलता है उस अलौकिक, उस दिव्य रंग का, तब सो जीव लोक सिधाए। वही जीव उस लोक, अमर लोक, सतलोक, सचखंड को जा पाता है। ठीक।